हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे सीरीज चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हिस्ट्री कर रहे हैं हिमाचल की। तो आज का जो हमारा जिला है वो है आपका चंबा। आज हम चंबा जिले की जो हिस्ट्री उसके बारे में हम करेंगे। तो जो चंबा है उसकी हिस्ट्री तो काफी लेंथी है, मतलब काफी सारे राजा हैं चंबा में भी। लेकिन यहाँ पर जो आपके मोस्ट है एग्जाम के उससे जो आपके इम्पोर्टेंट है उसको मतलब हम वही मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे गए और उन्हीं को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा पीछे, क्योंकि इसमें जगह कम पड़ रही थी। लेकिन जो मैं कहूंगी मेरे द्वारा कहे गए जो शब्द है उनको आपने क्या अच्छे से उसको समझना है, ठीक है। तो फिर आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जिला है वो चंबा है, ठीक है। चंबा में सबसे पहले आपको चंबा का जो प्राचीन जो रियासत थी, चंबा शहर आपको बाद में बना है, लेकिन जो प्राचीन रियासत थी वो आपकी चंबा थी, ठीक है। चंबा रियासत प्राचीन है, ठीक है। तो उसकी स्थापना किसने की थी और इसका टाइमिंग वगैरह क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी को ही देखते हैं। इसमें आपका जो चंबा है, चंबा की स्थापना आपके मेरुवर्मन या फिर मारुवर्मन, ठीक है। तो मेरु होगा या मारू होगा, दो में से एक होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो मेरुवर्मन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 550 ईस्वी में, ठीक है। 550 ईस्वी में मेरुवर्मन के द्वारा चंबा जो रियासत थी आपकी उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जो आपका जो ये मेरुवर्मन था ये आपके सूर्यवंशी माने जाते हैं, मतलब इनका जो वंश है वो आपके सूर्यवंशी माने जाते हैं। ये तो जो आपके भगवान श्री राम थे वो भी सूर्यवंशी थे, उनके आगे पुत्र थे आपके लव कुश, तो उन्हीं के आगे वंशज ये माने जाते हैं। इनका मूल जो निवास स्थान था वो तो आपका अयोध्या था, ठीक है। मूल निवास जो था इनका वो अयोध्या था, लेकिन उन्हीं के वंशज आगे माने जाते हैं आपके कौन? मेरुवर्मन। तो ये आप हिमाचल में आए तो उन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। तो कब की थी? 550 ईस्वी में, ये आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका जो चंबा है, चंबा की राजधानी कहाँ बनाई थी? किसने? मेरुवर्मन ने। तो कहाँ बनाई थी? आपके ब्रह्मपुर में, ठीक है। जो ब्रह्मपुर है वो आपका प्रेजेंट टाइम में आपका भरमौर है, ठीक है। भरमौर का प्राचीन नाम ही ब्रह्मपुर था। तो जो चंबा रियासत थी उसकी राजधानी कहाँ थी आपकी? ब्रह्मपुर में, सॉरी, ठीक है, ब्रह्मपुर में थी। तो इसमें जो आपका मेरुवर्मन है उसने क्या है, ज्यादा कुछ मतलब किया नहीं है। स्थापना की थी उसने और बाकी उसने क्या है, मंदिरों का निर्माण किया था। तो इसमें जो आपके चंबा के जो मंदिर है इंपॉर्टेंट है, मंदिर से क्वेश्चन आपका बनता है। और जो जिसने इसकी स्थापना की है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो क्वेश्चन इसमें जो मंदिर है वो आपका लक्ष्मणा देवी मंदिर, ये भी आपका मेरुवर्मन के द्वारा बनाया गया है। फिर आपका गणेश है, ये भी आपका मेरुवर्मन के द्वारा बनाया गया है। फिर आपका नरसिंह है, ये भी आपका मेरुवर्मन के द्वारा बनाया गया है। फिर आपका मणि महेश है, ठीक है, मणि महेश भी। शक्ति देवी मंदिर, ठीक है। देखो ये जो भी मंदिर है काफी ही मतलब महत्वपूर्ण भी है। इसमें आपका एक तो है लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर और मणि महेश मंदिर और आपका नरसिंह मंदिर, ठीक है। और शक्ति देवी मंदिर जो छतराड़ी में है, ठीक है, वो किसने बनाया? आपके मेरुवर्मन ने बनाया हुआ है। और जो उसमें शिल्पकार जो था उसका नाम था गुग्गा माहिर, ठीक है। गुग्गा माहिर उसमें क्या था? शिल्पकार थे प्रसिद्ध। किसके समय पर? मेरुवर्मन के समय पर। तो आपने मंदिर भी ध्यान रखने, शिल्पकार भी पूछ लिया जाता है वो भी ध्यान रखना आपने। और राजा कौन था आपका? मेरुवर्मन था, ठीक है। तो उसमें राजधानी आपकी ब्रह्मपुर थी। ये बातें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि वर्मन की उपाधि मतलब वर्मन उपनाम लगाने वाला पहला राजा कौन था? तो आपका आदित्य था, ठीक है, आदित्य वर्मन। मतलब चंबा रियासत में वर्मन उपनाम लगाने वाला पहला राजा कौन था? आपका आदित्य था, ठीक है। और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका गणेश का ही बनता है कि सिंह उपनाम भी लगाया था। आगे मैं आपको करवाऊंगी बीच में, लेकिन जो सिंह उपनाम लगाया था गणेश ने लगाया था, ठीक है। साथ साथ आपने याद करना है, वर्मन लगाया था आदित्य ने और जो सिंह लगाया था आपके गणेश ने लगाया था, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे अभी। फिर आपके सेकंड जो राजा है वो है आपके अजय, ठीक है। अजय वर्मन आया आपके सेकंड राजा। कौन से? आपके अजय वर्मन। इसके समय पर कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना आपने कि जो गद्दी, ठीक है, गद्दी राजपूत वगैरह थे वो इसके समय पर आकर भरमौर में बस गए थे। चंबा जो आपका जिला है वहां पर गद्दी लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उसी जो आपका अजय वर्मन है उसी टाइम ये मतलब यहाँ पर आए थे चंबा में और भरमौर में आके बस गए थे, ठीक है। ये बस ये बात ध्यान रखनी आपने इनके समय में। फिर है आपका लक्ष्मी वर्मन, ठीक है। लक्ष्मी वर्मन का जो टाइमिंग है वो आपका 800 ईस्वी का है, ठीक है।
थर्ड जो राजा आपको लक्ष्मी वर्मन है, उसका टाइमिंग आपका 800 ईस्वी का है। ठीक है, इसके समय में जो खास बात है वो है आपकी कि इसके समय में एक महामारी फैल गई थी। ठीक है, जब महामारी फैल गई थी तो राजा क्या हो गया, थोड़ा मतलब निर्बल हो गया। ठीक है, उसका ज्यादा तो क्या है विकास नहीं, मतलब बीमारी के कारण क्या हो गया था, जो प्रजा थी वो मतलब इधर उधर मतलब अस्त व्यस्त हो गई थी। पूरी इसकी जो व्यवस्था थी राज्य की सारी अस्त व्यस्त हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो तिब्बत का जो राजा था, ठीक है, उस समय तिब्बत का राजा था आपका क्या नाम उसका, कीरा। ठीक है, तिब्बत का जो राजा था कीरा, उसने उस पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, तो आक्रमण कर लिया तो उसने क्या है, चंबा को जीत लिया था। तो उस मतलब चंबा पर शासन किसका हो गया, तिब्बत का जो राजा था कीरा का। ठीक है, उसने कब्जा कर लिया था चंबा पर। ठीक है, बस ये विशेषता आपने ध्यान रखनी है लक्ष्मी वर्मन पर। फिर इसके बाद आता है आपका मुशान वर्मन। ठीक है, जो मुशान वर्मन आपका जो लक्ष्मी वर्मन था उसी का ही पुत्र आगे था मुशान वर्मन। ठीक है, तो जब तिब्बत के राजा कीरा ने इस पर आक्रमण किया था तो वहां पर शासन भी उसी का ही शुरू हो गया। तो जो लक्ष्मी वर्मन जो राजा था उसकी तो मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी क्या थी, गर्भवती थी। तो उसका जो आगे वहां के जो वजीर थे, कुछ मंत्री थे, उन्होंने क्या है रानी को राज्य से मतलब चुपचाप से बाहर निकाल दिया। ठीक है, वो बाहर किसी दूसरे राज्य में लेके जा रहे थे, दूसरी रियासत में लेके जाते थे, राज्य तो नहीं थे उस टाइम, रियासत में लेके जा रहे थे वो। ठीक है, तो रानी को क्या है रास्ते में ही उसको क्या है मतलब दर्द शुरू हो गया रानी को। तो रानी एक गुफा में उसने क्या है एक बेटे को जन्म दिया। ठीक है, तो उसको लोग रानी को भय था कि मेरे बेटे को क्या है मार देंगे, तब मृत्यु हो जाएगी मेरे बेटे की। तो इस डर के कारण उन्होंने अपना जो बेटा था उसको गुफा में ही छोड़ दिया वहां पर। ठीक है, अपने आप को वहां से चले गए। तो जैसे बाद में पता चला मंत्रियों और वजीरों की मतलब रानी ने ऐसा कर दिया है कि जो बच्चा था उसको वहीं गुफा में छोड़ रखा है। तो वहां से वापिस आए वजीर, और तो फिर वहां पर देखा तो जो वहां पर जो बच्चा था उसके आसपास जो चूहे थे वो मतलब वो क्या उसकी रक्षा कर रहे थे। ठीक है, आसपास बच्चे के वहां पर रहकर उसकी क्या है वो रक्षा कर रहे थे। तो वैसे इसका नाम क्या पड़ गया, जो बच्चा था उसका नाम मुशान पड़ गया। ठीक है, मतलब मुशान वर्मन, लक्ष्मी वर्मन का ही बेटा था आगे मुशान वर्मन। ठीक है, तो जो मुशान वर्मन था इसको लेकर क्या है जो इसके वजीर वगैरह थे वहां से बच्चे को उठाकर चले गए वो। तो इसके मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि जो चूहे को ना मारने की जो आगे मुशान वर्मन। ठीक है, तो मुशान वर्मन जब राजा बना तो उसके समय पर क्या था, जो चूहे थे उनको मारने पर क्या था प्रतिबंध लगाया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो चूहे थे उनको मारने पर प्रतिबंध किस राजा के समय लगाया गया था, तो मुशान वर्मन के समय ये लगाया गया था। तो उसके बाद क्या है आपका, बस इसकी विशेषता इतनी है मुशान वर्मन क्या आपने इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है इसका नाम मुशान वर्मन किस तरह से पड़ा। ठीक है, तब इसका नाम मुशान वर्मन रखा है क्योंकि चूहों ने से क्या की थी रक्षा की थी। फिर आगे चलते हैं आपका साहिल वर्मन। ठीक है, जो साहिल वर्मन है काफी महत्वपूर्ण राजा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। जो साहिल वर्मन है इसका टाइमिंग है 920। आपने टाइमिंग भी याद रखनी है, 920 इसका क्या है टाइमिंग है साहिल वर्मन का। और इसके समय पर क्या है कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, तो उनको देखते हैं। जो आपका साहिल वर्मन था इसके समय पर राजधानी ब्रह्मपुरी थी। ठीक है, राजधानी हमारी क्या है ब्रह्मपुरी चल रही है। ऊपर से जितने भी राजा अभी तक हमने पढ़े हैं तो ब्रह्मपुरी हमारी अभी तक राजधानी है चंबा रियासत की। ठीक है, लेकिन जब साहिल वर्मन आया तो ब्रह्मपुर जहाँ राजधानी थी वहीं पर क्या है राजा रहते थे। तो वहां पर एक दिन क्या हुआ आपके 84, ठीक है, मतलब 84 वहां पर क्या आया योगी आए थे वहां पर। ठीक है, मतलब ब्राह्मण टाइप में योगी वहां पर आए थे। तो जो उनका जो मतलब प्रमुख था उन योगियों में उसका नाम था चरपत नाथ। ठीक है, क्या था चरपत नाथ था। तो उसने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पास क्या है 10 मतलब क्या होंगे बेटे होंगे और एक बेटी होगी। जो बेटी थी उसका नाम क्या था चंपावती। ठीक है, तो चंपावती के नाम पर ही साहिल वर्मन ने आगे चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और राजधानी को भी ब्रह्मपुर से चेंज कर दिया कहां पर चंबा शहर में। ठीक है, ये बात तो ये होगी राजधानी की। और फिर आता है आपका वहां पर क्या है 1930 में राजधानी क्या है ब्रह्मपुर से चंबा शहर में बदल दी। ठीक है, तो जो साहिल वर्मन था उसके पीछे एक दूसरी ये विशेषता तो है राजधानी से। ठीक है, ये राजधानी से चेंज की थी इस तरह से। फिर है आपकी एक दूसरी स्टोरी जो आपकी साहिल वर्मन के साथ ही जुड़ी हुई है, वो है आपकी उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। ठीक है, सुनैना जो वहां की रानी थी
तो वहां पर चंबा जो का राजा जब साहिल वर्मन था, तो वहां पर क्या है, पानी की बहुत अधिक क्या थी, दिक्कत थी मतलब वहां पर राज्य में। तो जो सुनैना जो वहाँ की राजकुमारी थी, राजकुमारी नहीं, जो साहिल वर्मन की पत्नी थी, रानी थी, ठीक है, तो उसको स्वप्न आया था कि मतलब जो पानी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, किसी का क्या है, बलि देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से रानी ने सोचा कि अगर राजा बलि देंगे तो राज्य कैसे चलेगा, ठीक है, अगर उनके आगे बच्चे हैं वो बलि देंगे फिर भी हमारा आगे क्या है, वंशज नहीं बढ़ पाएगा। तो रानी को लगा कि मुझे क्या है, बलिदान देना चाहिए ताकि जो पानी की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सॉल्व हो सके। तो रानी ने जब राजा को ये बात कही तो राजा भी इस बात से फिर सहमत हो गए, ठीक है, कि चलो जो पानी के प्रजा के लिए मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे करके रानी ने क्या है, रानी को बलिदान देना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब रानी को बलिदान देने के लिए कहा गया तो रानी की जो वहां पर क्या है, अंतिम इच्छा थी कि मेरे नाम पर मतलब मेरे नाम से ताकि मुझे याद रखा जाए, तो वहां पर एक मेला लगना चाहिए, ठीक है, हर साल एक मेला होना चाहिए और वो केवल बच्चों और महिलाओं के लिए वहां पर क्या है, आने की अनुमति होनी चाहिए। ये रानी ने मतलब कहा था मरने से पहले, ठीक है। तो ये बात तो होगी आपकी। उसके बाद वहां पर पानी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो और रानी की मतलब रानी की याद में वहां पर जो सूही मेला लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि सूही मेला चंबा मर किस समय लगता है, ठीक है, टाइमिंग पूछ लिया जाता है, और कौन सा मेला, सूही मेला किस जिले में लगता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। सूही मेला आपका चंबा में लगता है, और सुनैना जो आपकी रानी थी, साहिल वर्मन की जो पत्नी थी, उनकी याद में लगता है, और यहाँ पर महिला और बच्चों को ही आने की अनुमति होती है। और लगता कब है, चैत्र और वैशाख, ठीक है, चैत्र या वैशाख के महीने में ये मेला लगता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। फिर है आपका जो आपके जो योगी आए थे साहिल वर्मन के राज्य में, जो योगी आए थे उनकी संख्या कितनी थी, 84 थी। तो भरमौर में जो मंदिर है, 84 मंदिरों का समूह, ठीक है, वो जो आपके साहिल वर्मन मतलब कहा जाता है कि साहिल वर्मन जब शाम को मतलब सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा जो वहां पर योगी आए थे उनके पास, वो क्या है, वहीं पर मतलब पिंड के रूप में मतलब पिंड से उनके बन गए थे, ठीक है, वहीं पर जहाँ भरमौर में ही। तो भरमौर में जो 84 मंदिरों का समूह है वो इन्हीं योगियों की याद में मतलब वो मंदिर माना जाता है, ठीक है। तो ये भी मंदिर भी आपने ध्यान रखना है कि 84 मंदिरों का समूह जो है वो क्या है, साहिल वर्मन के समय पर ही बना था और इन्होंने ही बनाया था वो। तो उसकी स्टोरी मतलब इस तरह से है। और जो तहसीलें बनी है आपकी, जैसे आपकी पांगी है, चुराह है, ठीक है, और भटियात है और भरमौर है, ठीक है। पांगी और चुराहा, भटियात, भरमौर जो तहसीलें है ये भी आपकी साहिल वर्मन के समय पर ही बनी हुई है तहसीलें। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है आपका जो साहिल वर्मन है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो राजा है वो है आपका गणेश वर्मन, ठीक है। गणेश वर्मन के समय कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जो गणेश जो वर्मन थे उन्होंने क्या है, अपने नाम के पीछे सिंह उपनाम लगाना शुरू कर दिया था, मतलब गणेश सिंह वर्मन इस तरह से नाम लिखा जाएगा, मतलब आगे चीज सिंह इसने उपनाम जोड़ दिया था। तो गणेश आपने ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है प्रताप सिंह वर्मन। अब सिंह वहां से लगना शुरू हो गया, तो प्रताप सिंह वर्मन, ठीक। प्रताप सिंह वर्मन की विशेषता भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अकबर के समकालीन थे। कौन, प्रताप सिंह वर्मन। चंबा के कौन से राजा जो अकबर के समकालीन थे, तो प्रताप सिंह वर्मन, ठीक है, प्रताप सिंह वर्मन, ये पूछ लिया जाता है कई बार, प्रताप सिंह वर्मन थे। फिर आता है आपका जनार्दन, ठीक है, जो जनार्दन सिंह वर्मन है ये भी काफी महत्वपूर्ण राजा है। जनार्दन वही राजा है जो जिन्होंने क्या है, सूरजमल, ठीक है, सूरजमल की मृत्यु की थी, वही आपके जनार्दन। उस समय चंबा का राजा जनार्दन था, सूरजमल आपके नूरपुर के, सूरजमल और जगत सिंह, ठीक है, दो भाई थे। तो सूरजमल भागकर चंबा चला गया था, तो वहां पर क्या इसकी मृत्यु कर दी थी, तो उसमें मारा जाता था जनार्दन, तो ये वही जनार्दन है, ठीक है। तो जो जनार्दन है ये क्या है आपका, इसने एक तो सूरजमल की मृत्यु की थी, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, जो सूरजमल था, सूरजमल और जनार्दन की जब लड़ाई हुई थी तो सूरजमल की मृत्यु हो गई थी और जनार्दन जीत गया था। सेकेंड टाइम जगत सिंह और सूरजमल की भी लड़ाई हुई थी, ठीक है। जगत सिंह जो सूरजमल का ही भाई था, उनकी भी आपस में क्या है लड़ाई उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी आपस में। तो इसमें क्या है, जनार्दन की मृत्यु हो गई थी और जो जगत सिंह था उसने क्या है, चंबा पर 20 साल तक
कब्जा कर लिया था, ठीक है। मतलब 20 साल तक उसने शासन किया चंबा रियासत में, ठीक है, चंबा रियासत में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये मुगलों की सहायता से किया था वैसे इन्होंने 20 वर्ष तक उन्होंने क्या है जगत सिंह ने चंबा पर राज किया था, ठीक है। तो देखो इसमें दो स्टोरियां आती है। एक आता है आपका जो ऊपर आपने पढ़ा, कौन सी आपने, मुशान वर्मन, ठीक है। मुशान वर्मन लक्ष्मी वर्मन की पत्नी थी जो गर्भवती थी। तो उस समय क्या है वहां पर तिब्बती राजा ने आक्रमण कर लिया था, तो उनको क्या है अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, ठीक है। वो भी गर्भवती थी, तो उन्होंने एक मुशान वर्मन जो बेटा था उसको जन्म दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्टोरी आपकी सेम ऐसी है। इसमें आपका जनार्दन है, ठीक है। जनार्दन की मृत्यु हो गई थी जगत सिंह के द्वारा। तो जो जनार्दन था उसकी पत्नी भी क्या थी, गर्भवती थी। अब जनार्दन की मृत्यु होगी, वहां पर राजा कौन है आपका, जगत सिंह है, ठीक है। तो जगत सिंह जो उसकी जनार्दन की जो वाइफ थी वो गर्भवती थी, तो उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था, ठीक है। उसकी जो उस समय जो दाई होती है जो मतलब देख रेख करती है बच्चों की, तो वो क्या है, उसका नाम था वाटरलू, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, उसका नाम क्या था, वाटरलू, ठीक है। जो वाटरलू जो दाई थी उसने क्या है जो रानी का जो बेटा था उसको चुपचाप से राज्य से बाहर निकालकर मंडी चली गई थी वो, ठीक है। तो मंडी के राजा के पास चली गई थी वो, तो वहीं पर इसने क्या है जो राजा थे आपके, जो बच्चा था उसकी क्या है देखभाल की, किसने, वाटरलू, नर्स भी आप बोल सकते हो या दाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या है वहीं पर मंडी पर ही, मंडी जो रियासत थी वहीं पर रहकर इसकी देख रेख की। जो जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो इसका नाम क्या था, पृथ्वी सिंह, ठीक है। पृथ्वी सिंह वर्मन है, ये वही बच्चा है जो मतलब जनार्दन जो थे आपके, जनार्दन सिंह वर्मन जो था उसी का ही बेटा है पृथ्वी सिंह वर्मन, ठीक है। तो बाद में क्या जब ये मतलब बड़ा हो गया तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कई बार कि जो जनार्दन का जो बेटा था पृथ्वी सिंह, ठीक है, उसकी जो दाई थी उसका नाम क्या था जिसने इसका पालन पोषण किया था, तो वाटलू। आपने उसका नाम भी ध्यान रखना है, जो दाई का उसका नाम था आपका वाटलू, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो बाद में जो पृथ्वी सिंह वर्मन है जब ये बड़े हो गए थे तो उन्होंने क्या है सुकेत की मदद से अपना जो राज्य था उसको क्या वापस प्राप्त कर लिया था। चंबा की जो रियासत थी मतलब जो अपना राज्य था इनका, उन्होंने वापस क्या है प्राप्त कर लिया था, ठीक है। फिर आपके जो उस समय जो आपके मुगलों में जो राजा थे वो थे आपके शाहजहां। पृथ्वी सिंह के समय पर जो राजा थे मुगल के वो थे आपके शाहजहां। तो माना जाता है कि शाहजहां ने पृथ्वी सिंह वर्मन को अपने दरबार में 9 बार बुलाया था, क्योंकि जो पृथ्वी सिंह वर्मन है काफी सुंदर सुडौल देखने में, मतलब काफी अच्छे थे, तो उस वजह से सुंदर थे मतलब देखने में, तो उस वजह से जो शाहजहां उन्होंने इनको अपने राज्य में 9 बार बुलाया था दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये आपके पृथ्वी सिंह वर्मन के बारे, पृथ्वी सिंह वर्मन तो जनार्दन सिंह के जो बेटे थे पृथ्वी सिंह के बारे में हमने पढ़ा। जो आपके अगले राजा हैं वो है आपके चतर सिंह। जनार्दन का बेटा था पृथ्वी सिंह के बाद आएगा आपका चतर सिंह, ठीक है। तो ये चतर सिंह है यहाँ पर। चतर सिंह में कुछ खास नहीं है यहाँ पर, आपका आपने ध्यान रखना जो चतर सिंह है वो औरंगजेब का समकालीन था, ठीक है। जो पृथ्वी सिंह था वो आपका शाहजहां का समकालीन आएगा, और जो आपका चतर सिंह वो आपका औरंगजेब का समकालीन आएगा। फिर आपने ध्यान रखना है उमेद सिंह, ठीक है। उमेद सिंह काफी महत्वपूर्ण राजा है। जो उमेद सिंह है इसने क्या है जो कार्य किया है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। जो उमेद सिंह है उसके द्वारा रंग महल, नड्डा महल और देवरी कोठी, ठीक है। रंग महल, नड्डा महल और देवरी कोठी, ठीक है। इन 3 क्या है किलों का निर्माण किया गया। कौन सा, रंग महल और आपका नाडा महल और आपका देवरी कोठी, ठीक है। रंग महल, नाडा महल और देवरी कोठी, इन 3 किलों का क्या निर्माण किया गया, किसके द्वारा, उमेद सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। फिर आएगा आपका राज सिंह, ठीक है। राज सिंह जो राजा थे उनके समय में क्या है मतलब प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, ठीक है। काफी सारे जो चित्रकार थे वो किसके समय में प्रसिद्ध हुए हैं, वो आपके राजा राज सिंह के समय, ठीक है। राज सिंह वही राजा है जिनका क्या है संसार चंद ने क्या है मतलब मृत्यु मतलब मार दिया था। राजा तो संसार चंद जो था आपका कांगड़ा का, उसने किसको मार दिया था, राजा राज सिंह को, जो चंबा के राजा थे। तो उन्हीं के समय मतलब यहाँ पर क्या है आपका जो चित्रकार थे काफी प्रसिद्ध थे। तो कौन कौन से चित्रकार थे और नाम आपने ध्यान रखने। इसमें आएगा आपका निक्का, छज्जू और हरकू, ठीक है। निक्का, हरकू और छज्जू, ठीक है। निक्का, छज्जू और हरकू, ये 3 जो चित्रकार हैं और राजा राज सिंह के समय काफी प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इन तीनों में जो सबसे अधिक फेमस थे जो मतलब प्रसिद्ध थे वो थे आपके निक्का।
कौन थे आपके निक्का। और किसी समय की बात है ये, राजा राज सिंह के समय की बात है, ठीक है। सिंह तो आपको पता है, सिंह और गणेश के जो गणेश वर्मन जो था, उसी ने क्या है सिंह उपनाम भी अपने नाम के पीछे जोड़ दिया था, ठीक है। तो वहीं से सिंह शुरू हो गया था आपका। फिर आपका राज सिंह हो गया, फिर आपका चरहत सिंह, ठीक है। जो चरहत सिंह जो राजा थे, इनके समय पर क्या है तो और जो फेमस जो मतलब विशेषता जो है वो है आपके नत्थु वजीर। एक तो इनके समय नत्थु वजीर थे, ठीक है, जो काफी प्रसिद्ध जो वजीर थे वो नत्थु थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नत्थु जो प्रसिद्ध जो आपके वजीर थे वो किस समय मतलब उस समय राजा कौन था, तो चरहत सिंह आपने ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि जो चरहत सिंह थे उनके समय पर क्या है विघ्ने और कनिंगम, ठीक है। विघ्ने और कनिंगम आपके कहाँ है, चंबा में आए थे। तो इनका टाइमिंग भी आपने ध्यान रखना है, 1839 या 40 के आसपास इनका टाइमिंग है विघ्ने और कनिंगम का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कनिंगम और विघ्ने किसके समय पर क्या मतलब भ्रमण के लिए चंबा आए थे। तो आपका आएगा राजा चरहत सिंह के समय। लेकिन जो इनका हिमाचल में जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका 1839 के आसपास ही है, ठीक है। मतलब ये टाइमिंग है हिमाचल में इनका भ्रमण करने का। फिर आपका श्री सिंह के समय जो बात हुई थी वो है आपकी कि 1845, ठीक है। 45 और 46 में क्या है अंग्रेजों और सिखों का क्या है युद्ध मतलब हो गया था अंग्रेजों और सिखों के बीच में। तो इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो जो ब्यास और सतलुज वाला जो एरिया था काफी ज्यादा, ठीक है, जिसको मतलब आपका त्रिगर्त भी बोलते थे, ब्यास सतलुज रावी वाला एरिया, ये सारा क्या है आपके अंग्रेजों को कब्जे में आ गई। सारी जो एरिया था सारे इस पर क्या है अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अधिकार हो गया, ठीक है। पहाड़ी जो भी राज्य थे इस पर सारे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। दूसरी विशेषता है कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें क्या है मतलब श्री सिंह ने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था। श्री सिंह ने, ठीक है, चंबा के जो राजा थे उसमें 1857 में, तो उन्होंने क्या है अंग्रेजों का साथ दिया था। ये विशेषता अपने ध्यान रखनी है। फिर है आपका गोपाल सिंह, ठीक है। गोपाल सिंह की विशेषता है कि 1871 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो चंबा आए थे किसके समय पर, गोपाल सिंह के समय पर। इसकी विशेषता ये आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है। फिर आपका श्याम सिंह की विशेषता है कि लॉर्ड कर्जन, श्याम सिंह के समय लॉर्ड कर्जन आए थे 1900 के आसपास, और गोपाल सिंह के समय लॉर्ड मेयो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और श्याम सिंह के समय कर्जन आपने ध्यान रखना है, 1900 के आसपास की बात है, उस समय क्या ये चंबा आए थे, ठीक है। तो फिर श्याम सिंह के समय क्या हुआ था, और श्याम सिंह के समय आपका डाक विभाग जो है, ठीक है, चंबा में क्या हुआ था डाक विभाग 1887 में, ठीक है, 1887 में क्या है चंबा में डाक विभाग जो है मतलब वो क्या है भारतीय डाक तार से जोड़ा गया, ठीक है। जो डाक सेवा थी वो चंबा में शुरू हो गई थी 1887 में, ठीक है, 1887 में। और दूसरी है कि जो रावी नदी थी उसके ऊपर क्या है एक शीतला पुल, ठीक है, एक पुल का निर्माण भी किया गया, शीतला पुल का निर्माण किया गया रावी नदी पर, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर इसके श्याम सिंह में ध्यान रखना जो मोस्ट है वो आपका एक तो कर्जन है, ठीक है, इसके समय कर्जन आया था चंबा और 1900 इसका टाइमिंग है। और दूसरी बात रखनी है कि चंबा में 1887 को क्या है डाक विभाग से इसको जोड़ दिया गया था चंबा को, ये बात आपने ध्यान रखनी। फिर आपको भूरी सिंह, ठीक है, भूरी सिंह में है भूरी सिंह संग्रहालय बनाया गया तो 1908 में, ठीक है, कब बनाया गया था 1908 में भूरी सिंह के समय भूरी सिंह संग्रहालय, इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। और साल नदी पर क्या है पावर हाउस का निर्माण हुआ 1910 में, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। साल नदी पर 1910 में क्या है एक हाउस पावर का निर्माण किया गया, मतलब ठीक है, मतलब चंबा में 1910 में क्या है बिजली आपकी आ गई थी, ठीक है। सबसे पहले क्या है चंबा में 1910 में बिजली का क्या है निर्माण हो गया था, मतलब उद्घाटन हो गया था, ये आप ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है ये। फिर है आपका इसमें जो विशेषता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 के आसपास, तो उस समय क्या है आपका इन्होंने जो आपके भूरी सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। देखो भूरी सिंह का क्या क्या आपने ध्यान रखना है, भूरी सिंह जो है आपका यहाँ से काफी क्वेश्चन बन जाता है। अभी एक तो भूरी सिंह संग्रहालय आपने ध्यान रखना है, ठीक है, 1908 में आपका भूरी सिंह संग्रहालय बना था, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया था। फिर आएगा आपका 1910 में यहाँ पर क्या है साल नदी पर एक पावर हाउस का निर्माण किया गया, मतलब चंबा में 1910 में बिजली आपकी आ गई थी, ठीक है। तीसरी विशेषता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो उस समय क्या है भूरी सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और साथ देने की वजह से जो अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी थी वो थी आपकी नाइटहुड की, ठीक है, किसको भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है।
फिर जो लास्ट है आपको आपका लक्ष्मण सिंह, ठीक है, अंतिम राजा भी है लक्ष्मण सिंह। और आपने इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मण सिंह है वो चंबा का अंतिम राजा है, और इसी के समय में जो चंबा था वो आपका क्या है हिमाचल में, मतलब उसको मर्ज कर लिया गया, मतलब 15 अप्रैल 1948 को ये क्या है हिमाचल में इसको मिला दिया गया था, ठीक है, चंबा को। तो ये आपका जो चंबा था, ठीक है, इसमें आपने भूरी सिंह से क्वेश्चन बनता है, विशेष ध्यान रखना आपने। बाकी श्याम सिंह में कर्जन आए थे, श्याम सिंह के समय ये बात ध्यान रखना, गोपाल सिंह के समय लॉर्ड में आए थे, ठीक है। मतलब कुछ विशेषता है, ये आपने इनके ध्यान रखनी है कि कब किसके टाइम पर क्या हुआ था, ठीक है। चित्रकार जैसे फेमस थे इसके समय पर थे राजा राज सिंह के समय, ठीक है। और इसको थोड़ा रिलेट कर लिया करो, जैसे राज सिंह के समय चित्रकार प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो राज सिंह की मृत्यु किसने की थी? कांगड़ा के राजा संसाचंद के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी, जब उन्होंने चंबा पर क्या है कब्जा मतलब करना चाहा था, तो उस समय इनकी मृत्यु किसके संसाचंद के द्वारा हो गई थी, राजा राज सिंह के। तो इस तरह थोड़ी सी आप रिलेट करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से आपको चीज याद रहेगी, ठीक है। फिर है राज सिंह, उमेर सिंह। उमेर सिंह में आपने ध्यान रखना है कि उमेर सिंह के द्वारा रंग महल, नड्डा महल और आपका देवरी कोठी का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी बना सकते हो आप, उमेर सिंह, रंग, नंदा, ठीक है, देवरी कोठी, कुछ ट्रिक बन सकती है, याद रखना है तो बना लेंगे आपने, बस याद रह जाएगा। आपने इस तरह से याद रखना इसको, रंग महल, नड्डा महल, देवरी कोठी। रंग महल, नड्डा महल, देवरी कोठी किसके समय? उमेर सिंह के समय, ठीक है। बाकी आपको आएगा चतर सिंह। चतर सिंह के समय क्या है? औरंगजेब का समकालीन था, इसमें ये विशेष आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे ऊपर हमने पृथ्वी सिंह के बारे में पढ़ा, फिर जनार्दन के बारे में पढ़ा। इस तरह से आपने इसको क्या है सीक्वेंस इनका ध्यान रखना है राजाओं का, ठीक है। तो आज हमने चंबा के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो विशेषता है थोड़ी बहुत आपने इनको अच्छे से ध्यान रखनी है। और चंबा जिले में काफी आपके नृत्य वगैरह भी हैं, वो तो चलो एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगी मैं। नृत्य वगैरह भी है, जो मेल है आपके त्योहारी में से कुछ ना आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी हम हिस्ट्री कवर कर लेते हैं। तो हमारे सिरमौर भी हमारा हो गया, फिर आपका बिलासपुर हो गया, फिर आपका कांगड़ा हो गया, अब आपका चंबा भी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जिला देखते हैं आपका, तो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जिला करेंगे आपका कुल्लू, कुल्लू कर लेंगे, या फिर आपका ऊना, हमीरपुर में से कोई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आज के लिए इतना ही, बाय।